जापान एक बार फिर कुदरत के उस कहर का सामना कर रहा है जिससे पूरी दुनिया डरती है। खबर है कि जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का बेहद जोरदार भूकंप आया है। यह झटका इतना तेज था कि इसके तुरंत बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। यह भूकंप जापान के नॉर्थ ईस्ट तट पर आया है और वक्त था रात के करीब 11:15 बजे। आप कल्पना कीजिए, रात के समय लोग घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक धरती डोलने लगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं जापान से आ रही इस बड़ी खबर और वहां के ताजा हालात के बारे में। जापान की मौसम एजेंसी यानी JMA ने साफ कर दिया है कि खतरा अभी टला नहीं है। होक्काइडो, आओमोरी और इवाते जैसे इलाकों में सुनामी अलर्ट है और आशंका जताई जा रही है कि समुद्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये वही इलाका है जिसने 2011 में भारी तबाही देखी थी, इसलिए लोगों के दिलों में दहशत होना लाजमी है। अब थोड़ा टेक्निकल पहलू समझते हैं कि यह भूकंप कितना खतरनाक है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है, लेकिन जापान अपना खुद का एक सीस्मिक इंटेंसिटी स्केल इस्तेमाल करता है जो 1 से 7 तक होता है। आओमोरी में इस भूकंप को अपर 6 यानी 6 से ऊपर की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि जमीन इतनी तेज हिली कि कोई भी इंसान सीधा खड़ा नहीं रह सकता। अगर आप खड़े हैं तो गिर जाएंगे, आपको चलने के लिए रेंगना यानी क्रॉल करना पड़ेगा। भारी फर्नीचर अपनी जगह से उखड़ जाता है, खिड़कियां टूट जाती हैं और दीवारों में दरारें आ जाती हैं। खबर है कि कई बंदरगाहों पर 20 से 50 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें भी देखी जा चुकी हैं। इसका मतलब है कि समंदर में हलचल शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने तटीय इलाकों को खाली करने यानी इवैक्यूएशन के ऑर्डर दे दिए हैं। जापान में जब भी भूकंप आता है तो सबसे बड़ा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सुरक्षा का होता है। ईस्ट जापान रेलवे ने तुरंत प्रभाव से उस इलाके में अपनी सेवाएं रोक दी हैं। तो होकू इलेक्ट्रिक पावर ने बताया कि हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है, यानी लोग अंधेरे में हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि अभी तक किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई गड़बड़ी या इर्रेगुलरिटी की रिपोर्ट नहीं आई है। तो होकू और होक्काइडो इलेक्ट्रिक पावर ने कंफर्म किया है कि प्लांट्स सुरक्षित हैं। यह बहुत बड़ी राहत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि फुकुशिमा के समय क्या हुआ था। हालांकि जापान का सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। वहां हर 5 मिनट में एक छोटा भूकंप आता है, इसलिए वहां की बिल्डिंग्स और सिस्टम शॉक प्रूफ बनाए जाते हैं। आखिर जापान में ही बार बार ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। जापान रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है। यह प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का वो हिस्सा है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज और टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। दुनिया भर में जितने भी 6 मैग्नीट्यूड से बड़े भूकंप आते हैं उनमें से 20% अकेले जापान में आते हैं। आज का ये 7.6 का झटका एक वार्निंग है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कोस्ट गार्ड्स और रेस्क्यू टीम्स को तैनात कर दिया गया है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जापान जिस तरह हर आपदा के लिए तैयार रहता है, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अपने डिजास्टर मैनेजमेंट तकनीक को जापान जैसा आधुनिक बनाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।